हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की 11th वर्कशीट करेंगे, जो कि है 6th क्लास की। इसमें हम पढ़ेंगे अपने टू नो आवर नंबर्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। अब तक हम हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते थे, जैसे कि 1, 2, 3, हम इस तरह से लिखते थे। हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स? क्या आपने अपने आसपास कहीं रोमन न्यूमरल्स को लिखा हुआ देखा है? एंड यस, आई हैव सीन, यहाँ मैंने देखा है। रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो मेरे ग्रैंडफादर की क्लॉक में है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है किसी चिल्ड्रन का, वो बता रहा है। इसी तरह से आपने अपने पास भी इसको देखा होगा। इन आवर स्कूल्स, हमारे स्कूल्स में भी रोमन न्यूमरल्स का यूज होता है। रोमन न्यूमरल्स कौन से होते हैं? ये हमारे रोमन में यूज किए जाती हैं इस तरह की काउंटिंग, इसलिए इन्हें रोमन न्यूमरल्स कैसे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 को कैसे लिखा है, 2 को कैसे लिखा है, इसी तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद 4 में एक 1 बनता है, एक आई बनता है और वी बनता है। इसमें हम ABCD का यूज करके नंबर्स को लिखते हैं। आप इन सभी को याद करेंगे और इनसे न्यूमरल्स को लिखेंगे। अब 20 तक लिख के दिखा रखे हैं। अब 21 कैसे लिखेंगे? 20 कैसे होता है? XX, और उसमें 1 क्या होता है? 1 ऐसे बनता है, तो X और 1 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 21। इसी तरह से 22 बन जाएगा, XX लिख के डबल I। इसी तरह से हमारे सारे न्यूमरल्स जो है वो लिखे जाते हैं, और मेन हमारी ये है। 20 तक दे रखा है। उसके बाद 50 को L लिखते हैं। अब 51 को कैसे लिखेंगे? L प्लस 1 यानी I, LI। इसी तरह से 100 को C, 500 को D और 1000 को M लिखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स के। इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर सिंबल रिपीट होता है तो इसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। सपोज एक x है तो 10 है, अब एक और x आ गया तो 20 हो गया, एक और आ गया तो 30 हो गया, पर ये 30 तक ही होता है। और इसे हम 3 टाइम से ज्यादा किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, जैसा हमें सेकेंड पार्ट में दे रखा है। अब I लिखेंगे 1 हो गया, अब एक और I लिखेंगे 2 हो गया, अब एक और I लिखेंगे 3 हो गया। पर अब हम इससे आगे इसका नहीं कर सकते। अब हम V, L और D जो है इन सिंबल्स को भी रिपीट नहीं कर सकते बार बार। इफ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडेड इन इट। कैसे होता है? जैसे हमें 6 लिखना है, 6 किससे बनेगा? 5 प्लस 1। अब 5 की क्या होती है? V, और इसकी क्या होती है? I, तो 6 क्या बना? VI, इस तरह से। एंड इफ वी पुट लेस वैल्यू, अगर हमें लेस वैल्यू लिखनी है तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 4 लिखना है तो 5 माइनस 1 4 होता है ना हमारा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको 4 लिखेंगे 1 भी करके। 1 माइनस हो गया तो 1 भी आ जाएगा। पर जो V, L और D है ये कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिपीट नहीं होते बार बार। L ऐसे बहुत बार नहीं हो सकता। ये होते हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स के रूल्स। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखे। 12 क्या होता है? 10 प्लस 2 है ना, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी जिससे हम इजीली कर सके। 10 का क्या होता है? X, और 2 का क्या होता है? डबल I, तो X और डबल I बना के क्या बना? 12। इसी तरह से 98, 90 प्लस 8 98 होता है, तो 90 की जगह हम 100 माइनस 10 कर सकते हैं और इसमें प्लस 8 कर सकते हैं। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा? XC 90, और उसमें अगर 8 प्लस करेंगे, 8 का साइन ऐसे होता है, तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, इससे पहले हम ये और एग्जांपल्स देखते हैं। XL को हमें बताना है क्या है।
एक्सेल में एल ये वाला क्या होगा 50 और 10 माइनस कर देंगे तो 50 माइनस 10 40। अब एल एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे एल क्या है 50 है और एक्स क्या है 10 है, तो ये बना कि क्या बना 60 और आई एक्स हमारा होता है 9, तो 60 प्लस 9 69 इस तरह से होगा। सो अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 84 को लिखना है, तो क्या होगा 50 प्लस 10 प्लस 10 एंड प्लस 10 प्लस 4। सो ये हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। अब 50 का L, 10 का X, इसी तरह से नेक्स्ट 10 का X, नेक्स्ट का भी X और फिर 4 का क्या होता है 1V। तो इसकी वैल्यू इस तरह से हम रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 105, 100 प्लस 5, तो 100 क्या होता है C और 5 क्या होता है V, तो क्या हो जाएगा CV। अब 175, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 100 हो गया C, 50 हो गया L, x हमारे 10 और 5 हो गया V, तो हम इसे लिखेंगे CL XX V। अब 509, 500 प्लस 9, 500 की क्या वैल्यू होती है D और 1IX किसकी होती है 9 की, तो ये हो जाएगा हमारा DIX। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा पहला है L और ट्रिपल X, यानी L प्लस X प्लस X प्लस X। L की वैल्यू 50, X की वैल्यू क्या आती है 10, तो 3 10 30 हो गए और एक 50 हो गया तो 80 आ जाएगा। अब XC, जब इस तरह का नंबर होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये हमारा क्या है 10 और ये 100, तो 100 माइनस 10 90। अब CXL, इसमें क्या है C प्लस L माइनस X, यहाँ पे L बड़ा है और X छोटा है, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। C हमारा 100 एज इट इज लिखा जाएगा और L माइनस X यानी 50 माइनस 10 40, तो 100 प्लस 40 140 है। अब X C और डबल I, C माइनस X, यहाँ पे C बड़ा है और X छोटा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है और ये डबल I है क्योंकि ये छोटे हैं तो ये प्लस हुआ है, ऐड हुआ है, तो 100 माइनस 10 90।